नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सरेंडर से जुड़ी खबर। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से लगातार हैरान करने वाली बातें पता चल रही हैं। लीक हुए डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर ये मानता है कि मई में यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएगा और उसके बाद पुतिन ऐसा हमला करेंगे जैसा 24 फरवरी 2022 के बाद से अब तक नहीं हुआ। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया है कि अब यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का जवाब नहीं दे पाएगी। सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की के सरेंडर की तारीख तय हो गई है? और सरेंडर। यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक होने के बाद ज़ेलेंस्की के सपने में बार बार यही शब्द क्यों आ रहे हैं? अमेरिका से यूक्रेन युद्ध को लेकर जो जानकारी लीक हुई है वो यूक्रेन के लिए बहुत बुरी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बहुत बुरा हो सकता है। क्या अमेरिका ने यूक्रेन के सरेंडर की तारीख तय कर दी है? क्या ज़ेलेंस्की के यूक्रेन निकाला का वक्त मुकर्रर हो चुका है? क्या यूक्रेन 3 मई से पहले किसी भी दिन सरेंडर कर सकता है? क्या 23 मई तक ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ भागने पर मजबूर हो जाएंगे? यूक्रेन के लिए 3 और 23 मई क्यों बहुत भारी है? पुतिन से क्यों डरा हुआ है अमेरिका? पुतिन के किस प्लान को जानने के बाद यूरोप की नींद उड़ी हुई है? युद्ध के बीचों बीच नाटो ने क्यों यूक्रेन युद्ध से तौबा करने का फैसला किया है? पेंटागन के लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अमेरिका को यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता पर संदेह है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब रूस के हमलों का जवाब देना यूक्रेन के बस की बात नहीं रही। क्या पुतिन ने अब युद्ध को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने वाले ऑर्डर पर साइन कर दिया है? क्या कीव पर कब्जा करके पुतिन की मंशा ज़ेलेंस्की के यूक्रेन निकाला की है? आखिर कीव से 700 किलोमीटर दूर ज़ेलेंस्की की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे स्पेशल कमांडो क्यों सुपर एक्टिव हो गए हैं? यूक्रेन के सरेंडर की संभावित तारीखों की सुपर सीक्रेट जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में है, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की का प्रेशर मीटर कितने डेंजर लेवल पर पहुंच गया है, इसे जान लीजिए। यूक्रेन में हथियारों की कमी को लेकर ज़ेलेंस्की का प्रेशर मीटर खतरे के निशान को पार कर गया है। रूस की भारी गोलाबारी के बाद यूक्रेन के एयर डिफेंस को लेकर ज़ेलेंस्की का प्रेशर मीटर लगातार इमरजेंसी अलार्म बजा रहा है। ज़ेलेंस्की का प्रेशर मीटर बार बार बता रहा है कि पुतिन को अमेरिका का खौफ बिल्कुल नहीं है। रूस पर नाटो का दबाव भी बेअसर साबित हुआ है और ज़ेलेंस्की की परेशानी बढ़ी हुई है। अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद दुनिया को ज़ेलेंस्की के हार का डर सता रहा है, तो प्रेशर मीटर पर ज़ेलेंस्की की लीडरशिप मजबूत होने की बजाय कमजोर होती दिख रही है। ज़ेलेंस्की का प्रेशर मीटर साफ साफ बता रहा है कि पुतिन से लड़ना हानिकारक है, क्योंकि अमेरिका के लीक सीक्रेट डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के गोदाम में जैसे जैसे हथियार खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे पुतिन ने हमले की रफ्तार बढ़ा दी है। खुद यूक्रेन की एयरफोर्स ने माना है कि रूस रोज कम से कम 20 ग्लाइड बमों से अटैक कर रहा है। यहां तक कि यूक्रेन की पक्की हार की तारीख भी सामने आ गई है। ये तारीख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से जारी की है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस की भारी गोलाबारी ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को खोखला कर दिया है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि 3 मई तक यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से चरमरा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत काल की यूक्रेन के जो S-300 और बक एयर डिफेंस सिस्टम उसे रूस के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर से 89% सुरक्षा देते थे, वो मई के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से जर्जर हो जाएंगे। पेंटागन के लीक दस्तावेजों का हवाला देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यूक्रेन के वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिकों की ढाल की तरह काम करते थे, वो भी 23 मई तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दावे के मुताबिक यूक्रेन के एयर डिफेंस के ढहते ही पुतिन युद्ध के शुरुआती दिनों की तरह अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों से हमला बोल देंगे, जिसका अंजाम ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और बाइडन भी। ऐसे में पेंटागन का सीक्रेट लीक होने के बाद ज़ेलेंस्की ने यू टर्न ले लिया है और फौज की रणनीति भी बदल दी है। अमेरिका की सेना के बड़े बड़े अफसर भी ये मान चुके हैं कि पुतिन के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर से बारूदी बारिश के बाद यूक्रेन की हार मुकर्रर हो जाएगी। पेंटागन के मुताबिक वो यूक्रेन का एयर डिफेंस ही था जिसके बूते उसने फरवरी 2022 में रूस की सेना को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एक तो मई आते आते यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ढह जाएगा और दूसरा, जंग में अब भी यूक्रेन के सिर्फ 85 जहाजों के मुकाबले रूस के 485 प्लेन तैनात हैं। यूक्रेन की फौज काउंटर अटैक करना चाहती है, लेकिन सच ये है कि रूस के हमले कई तरफ से हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिनके आगे ज़ेलेंस्की की सेना का खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के 1,80,000 सैनिक जख्मी हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के घायल सैनिकों की संख्या 1,15,000 है, यानी कुल सैनिकों के अनुपात में यूक्रेन के सैनिक ज्यादा जख्मी हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन के मुकाबले रूस की सेना बहुत बड़ी है। यूक्रेन दावा करता है कि वो रूस के 1,78,000 सैनिकों को मार चुका है, जबकि सीक्रेट पेपर्स में बाइडन की फौज कह रही है कि रूस के 43,000 सैनिकों की मौत हुई है। इन डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि यूक्रेन के 17,500 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन अपने सैनिकों की मौत पर खामोश रहता है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की बहुत ज्यादा मदद की है और अब बाइडन का अगला प्लान क्या है? अगर ये बात लीक हो चुकी है तो ये अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन के लिए बहुत शर्म वाली बात है, क्योंकि अब यूक्रेन का पूरा प्लान पुतिन के टेबल पर पहुंच गया है। जो बात लीक हुई है उसमें यह भी है कि रूस के अड्डों पर यूक्रेन कब बहुत बड़ा हमला बोलेगा। अमेरिका का सीक्रेट लीक होने से ज़ेलेंस्की के 40,000 कमांडोज पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लीक हुई जानकारी में यूक्रेन की 12 तूफानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। अमेरिका के हाथों अगर ज़ेलेंस्की का इतना बड़ा राज खुला है तो समझ लीजिए कि यह ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन की सेना अब क्या करने वाली है ये पुतिन को पता है। यही वजह है कि युद्ध में हार के बाद ज़ेलेंस्की के यूक्रेन निकाला की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सवाल है, हार जैसे हालात में ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ कहां जाएंगे? रूस के हमलों के बीच कीव में ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? कीव के बाद ज़ेलेंस्की का नया पता क्या पोलैंड बनने वाला है, एस्टोनिया बनने वाला है, या लिथुआनिया, या फिर अमेरिका? दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना कीव पर कब्जा जमाने में कामयाब हो भी गई, फिर भी ज़ेलेंस्की को रूस की सेना छू तक नहीं पाएगी, जिसके लिए 220 घातक कमांडो नाटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर है। इस स्पेशल टीम में 150 यूएस नेवी सील कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं, यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बन जाएंगे। ब्रिटेन का मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूस की मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि ये कमांडोज दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में हैं। ज़ेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका के नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से फुल प्रूफ हेलीकॉप्टर से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार है और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है।
यानी अगर पुतिन के हाथ जब ज़ेलेंस्की तक पहुंचने को होंगे, उससे पहले ही कीव की धरती पर अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो लैंड हो जाएंगे, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और सैस कमांडो पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवाई या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से कीव आएंगे। यानी पुतिन के इस वार का भी काट अमेरिका ने तैयार कर रखा है। लेकिन आज का सच ये है कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और उनके निशाने पर यूक्रेन के वो इलाके हैं जिसे रूस हर हाल में कब्जे में लेना चाहता है। यहाँ फिर आग के गोले बरसने शुरू हो गए हैं।